छत्तीसगढ़ मंत्री रविंद्र चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। का जिक्र तक नहीं हुआ है। जो इलेक्शन स्टेट थे, जैसे असम है, बंगाल है, उन स्टेट के लिए कई सेक्टरों में अतिरिक्त राशि दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कोई राशि नहीं दी गई है। हम लोग उम्मीद करते थे कि जिस प्रकार से कोविड के चलते जो हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें कुछ काफी ध्यान दिया जाएगा। हालांकि कुछ राशि का विस्तार उसमें दिखाया जा रहा है। लगभग 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन में खर्च की बात कही गई है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की जनता के लिए ये राशि किस तरीके से खर्च की जाएगी। क्या पूरे देश की जनता को मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा? क्या केवल एक्सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार की राशि की व्यवस्था की गई है? हेल्थ सेक्टर में लगभग 35% अधिक राशि पिछले साल की तुलना में रखा गया है, लेकिन उसको किस रूप में किन राज्यों को दिया जाएगा? जहां ज्यादा घटनाएं घटित हुई, जहां ज्यादा कैजुअलिटी हुई, वहां दिया जाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे हिंदुस्तान में खर्च किया जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। केवल स्क्रैप पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके आने के बाद जिनके पास पुरानी गाड़ियां होंगी, 4 व्हीकल्स होंगे, उनको अब किस रूप में पॉलिसी में बेचने की अनुमति दी जाएगी, उनको क्या सपोर्ट दिया जाएगा, इसके बारे में जरूर कुछ बातें कही गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी के आने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में, चूंकि सारी पुरानी गाड़ियों को बेचने के लिए लोग बाध्य हो जाएंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा बूम आ सकता है। लेकिन जो सर्वाधिक उम्मीदें जिस सेक्टर को थी वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बजट में जो आर्थिक सपोर्ट होना चाहिए किसानों के लिए, उसमें लगभग सरकार मौन है। पुरानी योजनाओं के विस्तार की बात कही गई है, आय किसानों की दुगना करने की बात कही गई है, एमएसपी को बढ़ोतरी करने की बात कही गई है, लेकिन पूरे बजट भाषण में अगर आप देखेंगे तो 13-14 के बजट के आंकड़ों से तुलना की गई है। गेहूं के उत्पादन और धान के उत्पादन में इस साल कहा गया कि लगभग 1,72,000 करोड़ के धान की राशि अदा की जा रही है किसानों को, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिन राज्यों ने अपने खर्चे से धान का उपार्जन किया है उसकी सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार क्या कुछ करने वाली है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि एजुकेशन के सेक्टर में 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात कही गई है। अब पूरे देश में 100 सैनिक स्कूल कहाँ खोले जाएंगे? छत्तीसगढ़ के तो सांसद वैसे भी बेचारे सोए हुए हैं, क्या छत्तीसगढ़ को एकाध मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में कोई हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कुल मिला के बेहद निराशाजनक बजट है और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए टैक्स रिलैक्सेशन की बात कही गई है। 75 साल से अधिक उम्र वालों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 75 साल से अधिक उम्र वाले आखिर इनकम टैक्स देते ही कितने लोग हैं। और उसमें भी बड़ा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लोग जो पेंशनर हैं, सभी 75 साल के उम्र दराज लोगों को छूट दी गई, ऐसा नहीं है। जो पेंशनर है उसको अगर इनकम टैक्स देना पड़ता है तो उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, बाकी इनकम टैक्स में कोई रिलैक्सेशन दिखता नहीं। जीएसटी के मामले में भी हम लोगों की कल्पना थी कि सारे राज्य जीएसटी से बड़े परेशान हैं और जीएसटी की राशि की वापसी नहीं हो रही है। क्षतिपूर्ति के बारे में केंद्र सरकार ने पहले कहा था, लेकिन इस बजट में किसी राज्य को कितना क्षतिपूर्ति दिया जा रहा है इसके बारे में पूरा बजट मौन है। कुछ छोटे व्यवसायियों के लिए जीएसटी में रिलैक्सेशन की बात कही गई है, लेकिन उसमें पैसे से रिलैक्सेशन नहीं है, टाइम उसका जो मियाद है उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। कुल मिला के भ्रमजाल जैसी स्थिति है, आम लोगों को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए प्रावधान किए गए हैं। राज्य क्या उम्मीद करे कि ये वैक्सीनेशन जो है वो? मैं केवल राज्य की बात मैंने नहीं कही, मैंने कहा हेल्थ के सेक्टर में अगर 35% इजाफा किया गया है और 35,000 करोड़ का व्यवस्था किया गया है तो सरकार को घोषणा करना चाहिए था। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। फ्री वैक्सीनेशन और उसके बाद जो
पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से लोग जो तकलीफें पा रहे हैं उसके बारे में सरकार को कुछ कहना था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में आदरणीय वित्त मंत्री जी लगभग मौन रही हैं। पेट्रोल डीजल पे एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है, पेट्रोल पे 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पे 4 रुपए प्रति लीटर। हमें तो उम्मीद थी कि किसानों को डीजल पे सब्सिडी दिया जाएगा, सेस लगा करके और वसूली करने का। यूं भी केंद्र सरकार का जो पेट्रोल और डीजल में टैक्सेशन है उसी के कारण तो कीमतें लगातार इजाफा हो रही है, इससे किसानों को सीधा कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर, पिछले दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया था, उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई थी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन अभी की बजट में देखने को मिला कि दोनों ही चीजें नहीं है। एग्रीकल्चर मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से पूर्व में कल ही परसों प्रधानमंत्री जी ने बजट पूर्व जो देश को संबोधित किया था उसमें उन्होंने कहा था कि 2-3 हिस्सों में छोटी छोटी लगभग बजट जैसी ही वित्त मंत्री जी ने पुराना पेश किया था, उसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज भी शामिल था। तो उससे 20 नए पैसे का लाभ इस देश की जनता को नहीं हुआ। इस बजट से क्या लाभ होने वाला है? और जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, इस बजट से उस ग्रोथ की संभावनाओं में लगभग विराम सा लग गया है। कहीं पे भी नहीं लगता कि इंडस्ट्री सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को इस बजट से कोई सपोर्ट मिलने वाला है। 5 राज्यों पे फोकस किया गया है। मैंने पहले भी कहा, चुनावी राज्यों के नेशनल हाईवे पे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ के डेवलपमेंट पे, वहाँ के पोर्ट पे, इवन जो फिशरी के सेक्टर में जो बनाने का बड़े बड़े ग्रोथ सेंटर बनाने की बात कही गई वो भी उन्हीं राज्यों में कही गई है। तो उनका पूरा ध्यान मैं ऐसा समझता हूँ कि तमिलनाडु, बंगाल और असम के चुनाव पे फोकस करके ये बजट बनाया गया है। ये सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं।